नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थ जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए गाड़ी के इंजन से संबंधित कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, सारे पूछे जाने वाला प्रश्न लिया गया है। तो आप सभी हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा कॉपी में नोट करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हुआ था, सारा क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वो क्लास को जाके देख लीजिएगा आप सभी। देखिए आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप से ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि इंजन डिस्प्लेसमेंट का क्या अर्थ होता है। जो इंजन का आप सभी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं भी होना तो घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रश्न को याद करना है। ठीक है, प्रश्न याद करने से ही आपको याद होगा और आपके पास डाटा इकट्ठा होगा। बात समझे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, सिलेंडर का कुल वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इसे हम सभी लीटर में या सीसी में मापते हैं। याद रखिएगा आप सभी, किस में मापते हैं, सीसी में। और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रहने के बाद ज़्यादा आपको पावर मिलेगा। ठीक है, और कम माइलेज मिलता है। याद रखिएगा आप सभी, माइलेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बात समझे बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा इंजन सबसे ज्यादा टॉर्क देता है। बता सकते हैं जो ये टॉर्क की बात किया जाए तो ये सबसे ज्यादा कौन सा इंजन देता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर वाला इंजन, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। जो इलेक्ट्रिक मोटर वाला इंजन होता है ये सबसे ज्यादा टॉर्क देता है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना, ये 0 आरपीएम, याद रखिएगा आप सभी, 0 आरपीएम पर फुल टॉर्क देता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या देता है, 0 आरपीएम पे फुल टॉर्क देता है। देखिए जो डीजल इंजन होता है ना, डीजल इंजन में अगर टॉर्क की बात किया जाए तो ये पेट्रोल इंजन से ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा आप सभी। डीजल इंजन की बात किया जाए तो डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन से ज्यादा टॉर्क होता है। बात समझे। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि किस इंजन में ईंधन सीधे सिलेंडर में डाला जाता है। देखिए फ्रेंड सेशन आप सभी तो करते हैं पर सेशन को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी जुड़े हुए हैं अपना प्यार जरूर दीजिएगा और पूरा क्लास को देखने के बाद आपसे बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। क्या क्लास बढ़िया लगा, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है, जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, तभी चीजें आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर कहीं गलती होता है तो वो भी चीजें बताइएगा तो उसको और धीरे धीरे हम सुधार कर देंगे। ठीक है, तो जहां तक मेरा कोशिश है कि बेस्ट कंटेंट के साथ में बेहतर तरीके से आपको समझा दें ताकि चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाए। बात समझे। तो आपसे जरूर अपना एक राय दीजिएगा, सेशन को लाइक आपसे जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो किस इंजन में ईंधन जो है सीधे सिलेंडर में डाला जाता है, तो बता सकते हैं किस इंजन में सीधे ईंधन जो है कि सिलेंडर में डाला जाता है। तो आपको इससे पहले हम बताए थे कि डीजल इंजन में, याद रखिएगा आप सभी, डीजल इंजन में ईंधन जो होता है ये सीधे सिलेंडर में डाला जाता है। जबकि अगर पेट्रोल इंजन की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो पेट्रोल इंजन होता है डायरेक्ट ये सिलेंडर में नहीं डाला जाता। इसमें कह सकते हैं जो फ्यूल होता है वो आपका एयर मिक्स इनलेट से आपका जो है कि बनता है। याद रखिएगा आप सभी, किससे बनता है, इनलेट, इसको इनलेट कीजिएगा आप सभी। बात समझे, इनलेट से बनता है आपका पेट्रोल इंजन में, और डीजल इंजन में डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीकी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक फुल फॉर्म से प्रश्न है और फुल फॉर्म से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। फुल फॉर्म देखिएगा, DOSC का फुल फॉर्म क्या होगा, बता सकते हैं। DOHC का फुल फॉर्म क्या होगा, डबल ओवरहेड कैम सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे।
डबल ओवरहेड केम सॉफ्ट, डबल ओवरहेड केम सॉफ्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन 5 देखिएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा कि इंजन के वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन एडजस्ट करना। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थर्मल एक्सपेंशन को एडजस्ट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए ज़्यादा क्लियरेंस रहने के बाद शोर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा अगर क्लियरेंस रहेगा तो शोर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। अगर वहीं कम क्लियरेंस की बात किया जाए तो इसमें वाल्व जो होता है ना, ये आपका जल सकता है। ज़्यादा अगर क्लियरेंस रहेगा तो शोर बढ़ेगा, कम रहेगा तो वाल्व जल सकता है आपका। तो ये एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि MPI तकनीकी का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी पॉइंट इंजेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे, या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन भी कहते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए फुल फॉर्म से भी आपका 1 से 2 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट 2 प्रश्न आपके पेपर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन की केम बेल्ट का काम क्या है। जो इंजन में केम बेल्ट लगा रहता है इसका क्या कार्य होते हैं, बता सकते कोई हमको। तो याद रखिएगा, ये क्रैंक सॉफ्ट और केम सॉफ्ट को सिंक्रोनाइज करता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्रैंक सॉफ्ट और केम सॉफ्ट को सिंक्रोनाइज करने का काम किसका होता है, केम बेल्ट का होता है। देखिए आपको क्या बताएं कि एक चीज कुछ समझ में नहीं आए तो ऑप्शन क्या करना है, जिसका लेंथ बड़ा रहे उसको आपको टिक करना है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि किस इंजन में टर्बो लेग की समस्या आती है। या टर्बो लग कह सकते हैं इसको। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, टर्बो चार्जर्ड इंजन में देखने के लिए यह समस्या हमको मिलता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन का कौन सा हिस्सा ध्वनि कम करता है। तो देखिए अगर ध्वनि कम करने की बात किया जाए तो वो कौन करता है, पता है आप सभी को। मफलर या साइलेंसर, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। आसान प्रश्न था। एग्जॉस्ट जो होता है, एग्जॉस्ट का नाम सुने आप सभी। जो आपका एग्जॉस्ट होता है इसका क्या काम होता है, पता है आप सभी को। ये प्रेशर को कम करता है। याद रखिएगा आप सभी, एग्जॉस्ट क्या करता है, प्रेशर को कम करता है। बात समझे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि इंजन की रेड लाइन किसे कहते हैं। देखिए इंजन में जो रेड लाइन होता है, जिसे हम सभी कह सकते हैं कि उसकी चाल को किससे मापते हैं। जो आप सभी स्पीड देखते हैं उसकी चाल को मापते हैं ना, टेकोमीटर से। उस पर देखिएगा टेकोमीटर पे एक लाल स्याही लगा रहता है या लाल कलर का जो है कि एक रेड लाइन होता है। अगर इससे ऊपर अगर गाड़ी चलाइएगा स्पीड में तो इंजन डैमेज हो सकता है आपका, ठीक है। तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, अधिकतम आरपीएम सीमा कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, जो रेड लाइन दिया रहता है इसको अधिकतम आरपीएम सीमा कहता है। और इसी से नीचे आपको गाड़ी चलाना है, इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाना है रेड लाइन से। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि EFI का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए जितने भी फुल फॉर्म बता देंगे इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो यहीं से प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बात समझे, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में ओवर बोर का क्या अर्थ है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कि इंजन में जो ओवर बोर होता है इसका क्या अर्थ होता है या क्या कार्य होता है। तो याद रखिएगा, ये सिलेंडर का डायमीटर बढ़ाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। याद रखिएगा, यानी कि इंजन की क्षमता यानी कि इससे सीसी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, और सीसी बढ़ने के बाद कह सकते हैं कि इंजन की क्षमता बढ़ने पर ज़्यादा पावर देता है, बट यहाँ पर फ्यूल का खपत ज़्यादा होने लगता है फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए कौन सा सेंसर लगाया जाता है। जो नॉकिंग होता है इसे रोकने के लिए कौन सा सेंसर होता है, नॉक सेंसर लगा रहता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, नॉकिंग नॉक, नॉकिंग नॉक, इस प्रकार से कनेक्ट कर लीजिएगा आप सभी। और जो आपका नॉकिंग होता है, जो ये नॉकिंग देख रहे हैं आप सभी, ठीक है, ये ईंधन का असमान विस्फोट होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, असमान विस्फोट होता है। और इससे क्या होता है बताएं आप सभी को, इंजन पिस्टन और वॉल्व खराब भी हो सकता है आपका नॉकिंग से। याद रखिएगा आप सभी, इंजन का पिस्टन या वॉल्व खराब हो सकता है। अगला है, इंजन की अधिक गर्मी से कौन सा पार्ट सबसे पहले खराब होता है। देखिए अगर इंजन ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कौन सा पार्ट सबसे पहले खराब हो सकता है।
पिस्टन और सिलेंडर, याद रखिएगा आप सभी, ये सबसे पहले खराब हो सकता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेटल पिघल सकता है इसमें, या इंजन सीज भी हो सकता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए, इंजन सीज भी हो सकता है इसमें। चलिए अगला है कि इंजन की रेडियल पंप का क्या काम होता है। जो इंजन का रेडियल पंप होता है इसका क्या कार्य होता है, बता सकते हैं आप सभी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। एक ही चीज याद रखिएगा इसमें, कूलेंट को सर्कुलेट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखिएगा आप सभी, कूलेंट को सर्कुलेट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है रेडियल पंप का, और इसे वाटर पंप भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है, वाटर पंप कहा जाता है। और जो ये कूलेंट आप सभी देखते हैं ना, ये कूलेंट कहाँ लगा रहता है पता है आप सभी को, ये आपका रेडिएटर प्लस में इंजन के बीच में होता है, ये याद रखिएगा आप सभी, ये आपका कूलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में किस धातु का उपयोग हल्के पिस्टन बनाने में किया जाता है। देखिए हल्के पिस्टन बनाने में हम सभी एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, अगर वेट कम रहेगा इंजन का, ठीक है, अगर वेट कम रहेगा तो यानी कि आरपीएम, यानी कि गाड़ी स्मूथ चलेगा आपका, ठीक है, हाई आरपीएम पर गाड़ी स्मूथ चलेगा। अगर वही स्टील का अगर प्रयोग कर लेते हैं या आयरन लोहा का प्रयोग कर लेते हैं तो इंजन भारी हो जाएगा, इसीलिए एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। अगला है कि इंजन ब्रेकिंग कब होती है। जो इंजन ब्रेकिंग की बात किया जाए तो जब गियर डाउन करके वाहन को रोका जाता है तब जो है कि इसका उपयोग होती है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ये ब्रेक पैडल पर लोड कम पड़ता है, इससे याद रखिएगा आप सभी, इंजन ब्रेकिंग से ब्रेक पैडल पर लोड कम पड़ता है, और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है इंजन ब्रेकिंग का। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का इंजन पर्यावरण के लिए सबसे कम प्रदूषण है, सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। क्या पेट्रोल इंजन फैलाता है, बिल्कुल फैलाता है। डीजल इंजन ये भी फैलाता है। हाइब्रिड इंजन ये हल्का फुल्का, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो होता है ये नहीं के बराबर फैलाता है। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बिजली से चलता है तो बिजली बनाने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, कोयला को जलाना होगा, ठीक है, तो वो प्रदूषण करेगा। तो ये डायरेक्ट नहीं करता पर इनडायरेक्ट करता है, बात समझे। चले अगला क्वेश्चन है कि इंजन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम क्या है, बता सकते हैं। इंजन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का कार्य क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर प्रदूषण कम करना है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो आपका CO या कह सकते हैं NOx या कह सकते हैं HC, ये सभी जो आपका प्रदूषण होता है इसको कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और ये एग्जॉस्ट सिस्टम में फिट रहता है। याद रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये सभी को कम करता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो हो गया, ठीक है। इंजन के क्रैंक केस का मुख्य कार्य क्या है। देखिए इंजन के क्रैंक केस का मुख्य कार्य हो जाएगा क्रैंक सॉफ्ट और ऑयल को सुरक्षित रखना। याद रखिएगा, क्रैंक सॉफ्ट और ऑयल को सुरक्षित रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इंजन ब्लॉक का हिस्सा होता है ये आपका, याद रखिएगा, इंजन ब्लॉक का हिस्सा होता है। ऑयल रिजर्व करके रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला है, इंजन में TDC का मतलब क्या है, यानी सिंपल भाषा में बताइए कि TDC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टॉप डेड सेंटर होता है इसका फुल फॉर्म। याद रखिएगा क्या होता है, टॉप डेड सेंटर होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉप डेड सेंटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में BDC का क्या अर्थ होता है। तो देखिए TDC का अर्थ था टॉप डेड सेंटर, और BDC का है बॉटम डेड सेंटर। याद रखिएगा, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे होता है। तो बॉटम डेड सेंटर होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि किस इंजन में ग्लो प्लग का उपयोग होता है। तो देखिए अगर ग्लो प्लग की बात किया जाए तो ये किस इंजन में होता है, तो डीजल इंजन में। याद रखिएगा, ग्लो प्लग किस में होता है, डीजल इंजन में लगा रहता है, और ये ठंडे मौसम में गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है ग्लो प्लग। याद रखिएगा आप सभी। पेट्रोल इंजन में कौन सा प्लग होता है, तो स्पार्क प्लग होता है। याद रखिएगा आप सभी, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है, जबकि डीजल इंजन में ग्लो प्लग होता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि पेट्रोल इंजन में कौन सा प्लग होता है, तो स्पार्क प्लग होता है। अगला है कि इंजन में ओवर कूलिंग का परिणाम क्या होता है। देखिए अगर इंजन में ओवर कूलिंग हो रहा है तो ज़्यादा फ्यूल खपत होगा, प्लस में पावर और दक्षता घट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
ईंधन की खपत बढ़ जाती है, इंजन की पावर घट जाती है, इंजन की दक्षता कम हो जाती है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइए होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे भी। VVT का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि VVT का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में OHC का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। OHC का फुल फॉर्म क्या होगा? ओवरहेड कैम सॉफ्ट। क्या हो जाएगा? ओवरहेड कैम सॉफ्ट होगा। ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि इंजन का ब्लो बाय किस कारण से होता है। तो इंजन का ब्लो बाय जो होता है ये आपका किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा आपसे, पिस्टन रिंग घुसने से होता है। याद रखिएगा पिस्टन रिंग घुसने से होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप का प्रयोग होता है। तो देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप की बात किया जाए तो ये किस इंजन में आपका होता है। तो आपको बताए थे कि ये डीजल इंजन में होता है, याद रखिएगा आप सभी। इसमें फ्यूल डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, बात समझे आप सभी। हाई प्रेशर पर फ्यूल सीधे सिलेंडर में भेजा जा सकता है, कौन सा इंजन में? डीजल इंजन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन में ओवर बूस्ट किसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा, ये जो कहते हैं ओवर बूस्ट जो होता है ये आपका टर्बो चार्जर द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर देता है, ये काम होगा, ठीक है। इंजन में ओवर बूस्ट का कार्य क्या होता है? तो ये टर्बो चार्जर द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर देता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंजन माउंटिंग का काम क्या है। तो इंजन माउंटिंग का काम क्या है? इंजन को फ्रेम से जोड़ना और कंपन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा इंजन को फ्रेम से जोड़ना और कंपन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 31 देखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। BSC इंजन में क्या विशेषता है। तो इस सीरीज में जो होता है इसमें कम प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है, आज की सेशन में कुल आपको 31 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण था। सारे चुनिंदा प्रश्न था जो आपके पेपर में प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसको आप कंठस्थ याद ही कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं एप्लीकेशन से क्लास ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, वहाँ परफेक्ट तैयारी करवा रहे हैं। थ्योरी क्लास चल रहा है, ठीक है, बेस्ट कंटेंट के साथ में, ताकि आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर ले, दिक्कत नहीं हो आप सभी को, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। तो डाउनलोड करके आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा।